बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो गिरिराज जी महाराज की बोलिए सावलिया सेठ की रामचंद्र भगवान की हमको संग बजावा दे और हम कथा सुनाएंगे पंडित जी भाई लाल की भैया लास्ट अध्याय है मनोरथ होत सदा देखिए दीपक में घी हुआ है मनोरथ होत सदा पूजन करता जो न रहे अपने धनो धन मान महानिर्भय बन जात भया तो रहे ताप लंबुक चलते बपुरेत प्रतिभा कथिजा सत्यनारायणावतम सत्यवान सत्यो मुक्ति भवमानवाद देवता कलिगे सतपूजा भगवता ये नित कालों से मिलते सत्यनी संचमे बता ऐसे वंश कोई काल कहता कोई कहता कोई सत्य कहते कोई सत्य कहते दोनों अनेक रूप में हमारे झोपड़ी में आते हैं और जाते हैं चले जाते हैं कहीं पोशाक में आते पता नहीं चलता कब आते कब जाते आज सबकी काज बना देते बिगड़े काज बना देते प्रकार ऐसे कलयुग में ये सनातन भगवान सतरूप धारण के सबकी इच्छा पूरी करते सूर्य कहते हैं जो तुम जो कथा सुनते हैं पूर्व के पूर्व जन्म करते भाग्य उदय हो जाता है और पाप भी पुण्य बदल जाता है प्रकार जिन्होंने पूरे सत्यनारायण पूजन किया था उसके दूसरा बना सतानंद हुए सतानंद वही थे ब्राह्मण जो सुदामा थे परम ज्ञानी थे सुदामा न कोई हो सकता है सुदामा इतने सरल थे उनकी धर्म पत्नी थी सुनीता बहुत ही विचारी सरल थी लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की भक्ति करके मुझको प्राप्त हुए अभिलषण हृदय में साध हुआ श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतार कर कृपा से और सागर से पार हुआ था जयपुर धाम का और उनका वो राजा दशरथ हुए भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके मुझ प्राप्त हुए साधु वैश्य था धार्मिक था सत्तर मदद ऐसा सफाई धार्मिक था अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्र के रहना का करके राम रूपी श्री कृष्ण भगवान के नमस्कार किया एक बार भगवान आए तो इच्छा लेने के बाद कि मेरा शेर भूखा है और शेर खाता क्या है मांस खाता है कहा मेरा शेर भूखा है भगवान ने कहा मेरा शेर भूखा है इसे भोजन चाहिए राजा ने कहा आपका शेर क्या खाएगा और मोरद राजा ने कहा क्या आपका शेर क्या खाएगा कहा तुम्हारे पेट पुत्र के दाने का मांस खाएगा साथ ही कर दिया है तुम और तुम्हारे सिर करार चलाई आपकी नहीं बनना चाहिए कहा ठीक है महाराज आई हुई अतीत का मैं सब मेरे घर में पुरातन पहले से चला आया सबका सम्मान किया जाता है और सम्मान से ही पर भाई है तो वे तैयार हो गए कहा कि तुम और तुम्हारी स्त्री लेकर राजा चलाई आपकी नहीं बनना चाहिए आज के कलयुग में कौन ऐसे माँ ऐसे पिता होंगे जो देने के लिए तैयार होंगे और भगवान भी देने के लिए ऐसे मानस जनमानस में ऐसे बड़े हुए जो देने के लिए इसीलिए संसार भगवान भी उसी के बात पकड़ते हैं जो भगवान के उस लायक भक्ति लगन और उस प्रकार आंसर को दे सकता है और उसका प्रसंग भगवान जानते थे उसका भावार्थ जानते भगवान ये मेरे लायक है और मुझे ये विद्या पूर्ण कर देगा ऐसे कोई उनके समझ की बात नहीं है अकाट्य वचन है इसे कोई शब्द जो है तो शब्द ही मंजूर होगा भगवान ने राजा की कहा होगा यह वचन है और मुझे चाहिए और राजा ने जैसा मांगा था भगवान ने जैसा मांगा राजा ने देने तैयार हुआ माता पिता ने आरा चलाया एक ही लड़का था और माता पिता ने आरा चलाया लेकिन भाई शंकर लड़के ने कहा खाना तो खाई लग जाए खाई करके नहीं खाएंगे से पति पूछने ऐसा सुनकर ब्राह्मण भगवान प्रसन्न हुए राजा को वैकुंठ धाम मिल गया और तुम राजा स्वयं मनु है जो मनु और शत्रुपा की कथा दृष्टांत भागवत में
चतुर्थ में बृहद कथा आती है। और इस प्रकार कथा सुन करके ऐसे राजा परीक्षित सातवें दिन मुझ की प्राप्ति हो गई। आज पूरी कथा का पारायण हो गया, उधर सुखदेव विदाई हो रही है, उधर पूरा यज्ञ की पूरा होती हो रही है। और इस प्रकार भागवत सुनकर मुझ की प्राप्ति हो गई। ऐसी भगवान की महिमा का वर्णन है और अनेक कथाएं हैं जो प्रसंग को सुन करके अपने जीवन को व्यक्ति अपने जीवन में सरल बना देता है। अपने जीवन में कभी भूल से भी गलती नहीं करनी चाहिए। कथा पूजा में आने के बाद सरलता और सुगमता से प्रसाद लेने के बाद भागी तभी है जब कथा का आनंद भाई लाल की, गिरिराज महाराज की